भरी बस में सिर्फ एक कंधा टच हो जाने से अगर किसी को मजा आ जाए तो क्या वो इंसान है? एक एज आते ही लड़कियों को ये समझा दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कब घर से बाहर जाना है, कितने समय तक घर पर वापस आ जाना है। एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी दूर भी जाना है तो उसके पीछे एक 5 साल का बच्चा लगा देंगे। भले ही वो 5 साल का बच्चा कुछ कर ना पाए, तो लड़कियां वीक तो नहीं हैं, लेकिन उनको पर्पसली वीक बनाया जाता है। और ये ट्रेनिंग उनकी बचपन से ही स्टार्ट हो जाए। रात में अगर एक लड़की घर से बाहर है तो वो लड़की की गलती है, क्योंकि लड़का जो है वो तो अपना काम कर रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी लड़का किसी के भी ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है, लेकिन हर 3 में से एक लड़की के ऊपर हाथ उठता है। और ऐसा क्या रीज़न है कि लड़कियां लोगों की सेकेंड प्रायोरिटी बन गई हैं? इंडिया में 48% पॉपुलेशन वुमेन की और 52% पॉपुलेशन मेन की। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमने 48% पॉपुलेशन को अपनी सेकेंड प्रायोरिटी बना दिया? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। जो कमज़ोर होगा उसको दबाया जाता है। आपसे पंगा वही लेगा जिसको लगेगा कि वो आपसे पंगा लेके बच सकता है। तो इसका मतलब क्या लड़कियां वीक हैं? तो ऐसा नहीं है। भगवान ने लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर बनाया, दोनों को सिमिलर बनाया, डिफरेंस कुछ नहीं रखा है। कुछ डिफरेंस रखा है, और वो डिफरेंस इसलिए रखा है ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं रखा है कि कौन डिसीजन लेगा, कौन कार चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा, कौन घर से बाहर रहेगा, कौन घर से अंदर रहेगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो आज पूरी दुनिया पे पहलवान रूल कर रहे होते। तो लड़कियां वीक तो नहीं हैं, लेकिन उनको पर्पसली वीक बनाया जाता है। और ये ट्रेनिंग उनकी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, अगर लड़की हुई है तो उसको बार्बी डॉल, घर घर सारे केयरिंग एंड कोऑपरेटिव गेम दिए जाते हैं। और वही अगर लड़का हुआ है तो उसके हाथ में गन थमा दी जाती है। कार रेसिंग, सुपरमैन, सारे एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव गेम दे दिए जाते हैं। ये बच्चों की चॉइस नहीं होती, ये उनकी चॉइस बनाई जाती है। लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह कपड़े पहने हैं। ये सारी बात जब माँ बाप अपने बच्चे को बोल रहे होते हैं, तब वहीं पे उसके बगल में उसकी एक छोटी बहन बैठी होती है। और वो जब ये सब सारी बातें सुनती है तो वो क्या सोचती है कि लड़कियों की तरह भागना काफ़ी बेकार भागना होता है। एक एज आते ही लड़कियों को ये समझा दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कब घर से बाहर जाना है, कितने समय तक घर पर वापस आ जाना है। रात में अगर एक लड़की घर से बाहर है तो वो लड़की की गलती है, क्योंकि लड़का जो है वो तो अपना काम कर रहा है। गलती तो सिर्फ लड़की की है। एक लड़का गली में जिप खोल के यूरिनेट कर देता है, वो नॉर्मल बात है। वहीं अगर उस गली में एक लड़की स्कर्ट पहन के चली जाए तो वो बहुत एबनॉर्मल हो जाता है। आप खुद सोचिए क्या ज़्यादा एबनॉर्मल है? एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी दूर भी जाना है तो उसके पीछे एक 5 साल का बच्चा लगा देंगे। भले ही वो 5 साल का बच्चा कुछ कर ना पाए, अगर उस लड़की पर कोई भी थ्रेट हो जाता है तो वो 5 साल का बच्चा उसका कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसके पीछे एक 5 साल का बच्चा लगा देंगे। और वही 5 साल का बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रक्षक समझता है, और लड़कियों को काफ़ी वीक समझता है। और बचपन से ही ये ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि ये लड़कों के दिमाग पर हावी हो जाती है। वो दुनिया में किसी से भी हार जाएगा, लेकिन एक लड़की से हारना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक लड़का सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है जब उसको एक लड़की रिजेक्ट करके जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो अटैक होते हैं, ये जो रेप केसेस होते हैं, इनके पीछे भी यही साइकोलॉजी काम करती है। एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की, किसी भी और चीज़ के कंपैरेटिवली। लेकिन बैंकों में हर रोज़ चोरी नहीं होती, क्योंकि लोगों को भी पता है कि वहाँ का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर वो वहाँ पे चोरी करते हैं तो वो पकड़े जाएंगे, उनको फांसी नहीं होगी, लेकिन वो पकड़े जाएंगे। लेकिन रेप केसेस आए दिन होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल को लगता है उसका जो विक्टिम है वो बहुत वीक है, और वहाँ पे वो क्राइम करके बच सकता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी कहीं ना कहीं यही साइकोलॉजी काम करती है। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूट हैं वो ये मेक श्योर कर लेते हैं कि शादी से पहले
किसी न किसी रस्म व रिवाज के तहत ये चीज़ें लड़कियों की माइंड में डाल दी जाए कि लड़कियां लड़कों से वीक हैं। ये मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी रिलीजन में सेम है। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो, वो फाइटर जेट ही क्यों ना चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन वो धीरे धीरे ही स्टेज तक जाएगी और उसको 4 लोग लेके जाएंगे। वहीं दूल्हा एकदम फ्री होता है, उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे और वो इस नकली राजा बनने के चक्कर में सालों भर तक EMI चुकाता रहेगा। और इनको नाम भी बड़ा सोच समझ के दिए जाते हैं, शौहर, खामीन, हस्बैंड, पतिदेव, करोड़पति, मतलब करोड़ों का पति, मतलब उसको पहले ही करोड़ों का मालिक कह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनसेड कम्युनिकेशन में हम ये कह देते हैं कि कौन मालिक है और कौन नौकर। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक इंसान के 2 बच्चे हैं तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी हाफ हाफ बटेगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, लेकिन हमारी सोसाइटी 5% दहेज देके लड़कियों को अपने घर से विदा कर देती और बचे हुए 95% पे कुल का दीपक, घर का राजा बेटा राज करता। और वो 5% भी लड़कियों के रुपए कहने के होते हैं। वो उस पैसे से अपने मन से कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती, या फिर कोई कोर्स करना चाहे तो वो उन पैसों से नहीं कर सकती। उन पैसों का क्या करना है वो भी हम बताएंगे। और रही बात एजुकेशन की, तो अगर किसी के पास एक लड़की और एक लड़का है तो वो पहले लड़के को ही पढ़ाएंगे, और गलती से अगर लड़कियों को पढ़ा भी दिया तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि हमारी लड़कियां तो पढ़ लिख गई, अब वो कहीं मात नहीं खाएंगी। एक सिंपल सी बात है, अगर उसके हाथ में कुछ होगा ही नहीं तो आप उसको कितना भी पढ़ा लीजिए, वो मात खाएगी। ससुराल में तो वो पराये घर से आई है और मायके में उन्हें पराये घर जाना है, तो एक्चुअल में उनका कौन सा घर है वो तो आज भी एक रहस्य है। और गलती से अगर लड़की अपने माँ बाप के लिए कोई घर खरीद ले या फिर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो उसका क्रेडिट भी उनको नहीं मिलता, उसका क्रेडिट भी लड़कों को मिल जाता है कि भैया हमको तो भगवान ने लड़की नहीं लड़का दिया है। 3 में से 1 लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और अगर आप देखेंगे तो दुनिया में कोई भी वायलेंस करता है तो हमेशा कंट्रोल पाने के लिए करता है। उनसे फाइनेंशियल कंट्रोल तो छीन ही लिया जाता है, अब उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाने के लिए उन पर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। अब ये वायलेंस अलग अलग तरीके से होता है, हर घर में अलग अलग होता है। कहीं पे फिजिकल वायलेंस किया जाता है, कहीं पे फाइनेंशियल वायलेंस किया जाता है, कहीं पे मेंटली हैरेस किया जाता है। तो हर घर के हिसाब से अलग अलग होता है और ये सारा वायलेंस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक साइकिल की तरह काम करता है। कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा, फिर कुछ महीने नॉर्मल लाइफ चलेगी, फिर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, फिर मैनिपुलेशन होगा। और इस मैनिपुलेशन में आपको बताया जाएगा कई बार कि ये आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, और कई लोग तो इसके पीछे मेल एग्रेशन भी बताते हैं, जबकि मेल एग्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं हुआ है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी फिजिकल वायलेंस या मेंटल वायलेंस नहीं की। और अगर मेल एग्रेशन जैसी नाम की कोई चीज़ होती भी तो सब जगह सेम होती। एक लड़का अपने फीमेल बॉस पे हाथ नहीं उठाता, एक लड़का अपने फीमेल कलीग्स पे हाथ नहीं उठाता, एक लड़का अपने रास्ते पे चल रही किसी भी औरतों पे हाथ नहीं उठाता, एक लड़का अपने घर की चाची, ताई, बुआ, इन सब पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन उसको अपनी टेरिटरी बहुत अच्छे से पता होती है कि कहाँ पे वो अपना हाथ उठा सकता है। उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि उसका दायरा कहाँ तक सीमित है। और भी आपके सामने जब भी कोई फिजिकल वायलेंस के केसेस आएंगे तो आप ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि फिजिकल वायलेंस हमेशा वही लड़का करता है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी लड़का किसी के भी ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है, लेकिन हर 3 में से 1 लड़की के ऊपर हाथ उठता है। तो इस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन के 33% मेल क्रिमिनल है। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी कंट्री अपनी 48% पॉपुलेशन को इनकैपेबल रख के आगे नहीं बढ़ पा रही। अगर आप किसी फैमिली में भी देखेंगे तो वो फैमिली ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जहाँ पे मेल और फीमेल इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, इन कंपैरिजन टू वो वाली फैमिली जहाँ पे खाली मेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। जब हम लोग गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स हम लोग को कोई जहर खिला के नहीं मार रहे थे, वो भी हम लोग को इसी तरह लूट रहे थे। वो हमारे अधिकार छीन रहे थे, हमको बराबर नहीं समझ रहे थे, और इसी चीज़ के लिए हमने ना जाने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी। और जब हम आज़ाद हुए तो हमने वही किया
जो अंग्रेज हमारे साथ करते आ रहे थे। हमने अपनी 48% पॉपुलेशन के साथ वही सेम चीज़ करी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक मर्द और एक औरत दोनों बराबर हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के हिसाब से नहीं। या तो सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा ले या फिर वो ये मान ले कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब हम लोग 6 बजे के बाद अपने घर से अपनी लड़कियों को फ्रीली बाहर ही नहीं भेज सकते। भरी बस में सिर्फ एक कंधा टच हो जाने से अगर किसी को मजा आ जाए तो क्या वो इंसान है? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सबकी धज्जियां उड़ जाती हैं और इससे बड़ी वॉर कोई हो नहीं सकती।